मैं श्रीमती उमा यादव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्यावाड़ा, व्याख्याता वाणिज्य। आज मैं अकाउंट्स पढ़ाने वाली हूँ। अकाउंट्स का पहला चैप्टर है साझेदारी फर्मों का लेखांकन। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे साझेदारी से आशय, साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी की विशेषताएं एवं लक्षण। तो सबसे पहले हम देखते हैं साझेदारी से आशय। जैसे कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, वो स्वाभिमानी होता है और आत्मविश्वासी होता है। व्यक्ति में यह गुण पाया जाता है कि वह सोचता है सारे काम वह खुद ही कर ले, परंतु यह संभव नहीं। जहां तक संभव होता है वहां तक सभी कार्य स्वयं करना चाहता है व्यक्ति, किंतु वह वहां पर सक्सेस नहीं हो पाता। इन्हीं सब कमी को देखते हुए व्यक्ति को आवश्यकता होती है दूसरे व्यक्तियों को अपने व्यवसाय में शामिल करने की। इसलिए हम कहते हैं कि एकाकी व्यापारी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। उसके सामने कई समस्याएं आती हैं। पूंजी की कमी, सीमित कार्यकुशलता, असीमित उत्तरदायित्व, ये कई कारण हैं जिसके कारण एकाकी व्यापारी जो है वो दूसरे व्यक्ति को अपने व्यवसाय में शामिल करना चाहता है और इसी प्रकार से साझेदारी का जन्म हुआ। बड़ा व्यवसाय करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी लगती है, कार्यकुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पूंजी, कुशलता एवं अनुभव प्रत्येक व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। व्यवसाय की सफलता के लिए इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए कुछ व्यक्ति मिलकर कार्य करने का निश्चय करते हैं। कोई व्यक्ति धन जुटाता है, किसी के द्वारा ज्ञान लिया जाता है, किसी के द्वारा कार्य शुरू किया जाता है और इस प्रकार से मिलकर कार्य करने की इस प्रवृत्ति को हम साझेदारी कहते हैं। तो ये था साझेदारी से आशय। साझेदारी की परिभाषा। साझेदारी की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार, कौन सा व्यापार? वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं एवं पूंजी, अनुभव तथा श्रम को लगाते हैं और उसके फलस्वरूप होने वाले लाभ अथवा हानि का विभाजन आपस में करते हैं, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। इसी प्रकार भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो। यह क्या है? साझेदारी की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे साझेदारी की विशेषताएं एवं लक्षण, जो कि इस प्रकार है। अब हम देखेंगे साझेदारी की विशेषताएं एवं लक्षण। इसके अंतर्गत पॉइंट्स हैं। पहला है अनुबंध या समझौता, दूसरा है साझेदारों की संख्या, तीसरा है व्यवसाय, चौथा है लाभ विभाजन, पांचवा है प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना, असीमित उत्तरदायित्व, नेक्स्ट है व्यापार का संचालन, पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं, सदस्यता की पात्रता, फर्म का नाम। तो इसको हम संक्षिप्त रूप से समझेंगे कि साझेदारी की विशेषताएं एवं लक्षण क्या क्या हैं। तो इस प्रकार से साझेदारी की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले जरूरत होती है अनुबंध। अनुबंध मतलब होता है समझौता। साझेदारी का जन्म जो है वो अनुबंध से होता है। किसी भी साझेदारी के लिए एक व्यवसाय का होना आवश्यक है और यह व्यवसाय के लिए आपस में साझेदारों के बीच समझौता होना आवश्यक है। यह समझौता जो है वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, किंतु साझेदारों के हित में लिखित समझौता ही अच्छा माना जाता है। तो ये था अनुबंध या समझौता। दूसरा विशेषता ये है
कि साझेदारों की संख्या। तो किसी भी साझेदारों में व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कम से कम कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। और अधिक से अधिक जो संख्या है वो 50 व्यक्ति होते हैं। तो सदस्यों की संख्या क्या हुई? कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति होते हैं। किंतु बैंकिंग व्यवसाय की दशा में जो सदस्यों की संख्या है वो 10 है। इस प्रकार से तीसरी विशेषता है व्यवसाय। साझेदारी के लिए किसी व्यवसाय का होना आवश्यक है और यह व्यवसाय जो है वैध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैध होना चाहिए। किसी भी व्यापार का उद्देश्य जो है वैधानिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक नहीं होगा तो यह साझेदारी नहीं हो सकती। चौथा है लाभ विभाजन। साझेदारी के अंतर्गत साझेदारों का प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना। ये लाभ कमाते हैं और आपस में लाभ या हानि जो भी हो इसको आपस में ही साझेदार क्या करते हैं? वितरित कर लेते हैं, बांट लेते हैं। यदि यह व्यवसाय परोपकार की दृष्टि से किया जाता है, यदि व्यवसाय को परोपकार की दृष्टि से किया जाए तो यह साझेदारी नहीं मानी जाएगी। लाभ व हानि का होना आवश्यक है। कोई भी साझेदार व्यवसाय करता है लाभ कमाने के उद्देश्य से। अब वो लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो इस प्रकार से परोपकार की दृष्टि से नहीं होना चाहिए। व्यवसाय का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना। 5वां पॉइंट है प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना। व्यवसाय में जो व्यक्ति कार्य करते हैं, प्रत्येक साझेदार जो व्यक्ति कार्य करता है वो फर्म के प्रति बद्ध होता है। उसके द्वारा किए गए जो कार्य है यह फर्म द्वारा किया गया है, यह माना जाता है। इस तरह साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है असीमित दायित्व। व्यापार चलाने के लिए कई बार व्यक्तियों को फर्म से ऋण लेना पड़ता है और इस ऋण के लिए प्रत्येक साझेदार का दायित्व जो है वो असीमित होता है। क्या होता है? दायित्व असीमित होता है। यह दायित्व संयुक्त या पृथक दोनों रूप का हो सकता है। क्या हो सकता है? ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। संयुक्त भी हो सकता है और पृथक भी हो सकता है। नेक्स्ट इसका लक्षण है व्यापार का संचालन। फर्म को चलाने के लिए साझेदार सभी साझेदारों के द्वारा या उनकी ओर से कितने ही सदस्यों द्वारा व्यापार को संचालित कर सकता है। यह आपस में साझेदार स्वयं समझौते के आधार पर निर्धारित कर लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। प्रत्येक साझेदार जो है सामान्यतः साझेदार एक निश्चित अनुपात में पूंजी लगाता है, किंतु ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक साझेदार पूंजी लगाए। कोई साझेदार बिना पूंजी के भी आ सकता है। कुछ व्यवसाय से संबंधित परामर्श देने के कारण, कुशलता के कारण, किसी भी कारण से उसे हम व्यवसाय में साझेदार बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए पूंजी लगाना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है 9वां पॉइंट है सदस्यता की पात्रता। जो व्यक्ति कार्य करता है वो व्यक्ति कार्य करता है। जो साझेदार व्यक्ति कार्य करता है साझेदारी में, केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है। यदि हम कहेंगे कि कोई संस्था या कोई फर्म वो साझेदारी हो, तो कोई भी संस्था, संघ या व्यक्तियों का समुदाय सदस्य नहीं हो सकता है। साझेदारी के लिए व्यक्ति का होना आवश्यक है। तो क्या है? केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है। और लास्ट है फर्म का नाम। अंतिम विशेषता है फर्म का नाम। जो व्यक्ति साझेदारों में शामिल होते हैं वो साझेदार कहलाते हैं।
जो व्यक्ति साझेदारों में शामिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साझेदार कहलाते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं व्यवसाय में और वो व्यक्ति क्या कहलाता है? साझेदार कहलाता है। और ये जो इनका संयुक्त रूप होता है, क्या होता है? इन साझेदारों का संयुक्त रूप जो होता है वो फर्म कहलाता है, जिसे हम फर्म कहते हैं। जिस नाम से फर्म को हम चलाते हैं, जिस नाम से फर्म को चलाया जाता है, व्यवसाय को चलाया जाता है, उसे हम फर्म कहते हैं। तो ये था आपके साझेदारी की विशेषताएं एवं लक्षण। तो इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा? साझेदारी फर्मों का लेखांकन, जिसके अंतर्गत मैंने आपको साझेदारी से आशय बताया, साझेदारी की परिभाषा बताई, जिसके अंतर्गत भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार मैंने बताया, और साझेदारी की विशेषताएं एवं लक्षण। धन्यवाद।